बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बीजेपी नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से उत्तराखंड में अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि सरकार को उनके कार्यकाल के दौरान हुए इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को आगे बढ़ाने के लिए भी कदम बढ़ाने चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में होने जा रहे इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए देश विदेश घूम रहे हैं। सीएम धामी लंदन और दुबई का दौरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री की इन कोशिशों को लेकर कांग्रेस जहां इन्वेस्टर समिट और धामी सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन्वेस्टर समिट को लेकर अपनी बात सामने रखी है। जो एमओयू साइन हुए हैं, सरकार कोई भी हो, मैं कहता हूँ यहाँ तो सरकार चाहे तीरथ सिंह आए हों, चाहे पुष्कर सिंह धामी हों, सरकार तो वही है, विचारधारा तो वही है। मैं इसके अदरवाइज कहता हूँ कि अगर माना दूसरी भी सरकार आती है, दूसरी विचारधारा की सरकार आती है, तो सरकार होती है, वो निरंतर होती है और इसलिए उसको फॉलोअप करना चाहिए। फॉलोअप जब होगा तो इन्वेस्टर आएगा, क्योंकि आज जब एक कर प्रणाली हो गई पूरे देश में, उसके कारण इन्वेस्टर भी की सोच में भी थोड़ा बदला है। फिर वो सुविधाजनक जगह पर जाना चाह रहा है, क्योंकि आप स्पेशल कोई उसको दे नहीं रहे हैं। उसके बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर्स को मिलें, ईमानदारी के साथ हम उनके सिंह रावत जी को याद होगा तो इस प्रदेश के अंदर जो भी उद्योग आए हैं वो कांग्रेस की सरकार के दौर में आए हैं। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सिडकुल की श्रृंखला इसका जीता जागता उदाहरण है। वो बिना इवेंट मैनेजमेंट के आए हैं, वो बिना इन्वेस्टर मीट के आए हैं, बिना जनता की गाड़ी कमाई लुटाए हुए आए हैं। अगर राज्य में निवेश लाना है तो सरकार की इच्छा शक्ति पर, सरकार के अनुभव पर, सरकार की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। और आप तो इवेंट खेल करके जनता की गाड़ी कमाई लुटाने का काम कर रहे हैं। 2018 में भी इन्वेस्टर मीट हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। उन्होंने स्वयं प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया था कि जो है उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे, लेकिन उद्योग पहाड़ चढ़े क्या? हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिला क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी की बात भी अगर सच नहीं हुई तो प्रदेश की जनता अब हो रहे इन्वेस्टर मीट पर कैसे भरोसा करे? 2018 में जब राज्य में इन्वेस्टर मीट हुआ था, तब 2019 में देश में लोकसभा के चुनाव थे। अब 2023 में आप इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव हैं। तो हो सकता है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप जो है इस प्रकार का आयोजन कर रहे हो। देखिए, सरकार की सीधी मंशा है कि यहाँ इन्वेस्टर आए, हम उसको एक अच्छा वातावरण दें ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके और उसके माध्यम से हमारी जीडीपी ग्रोथ हो, साथ साथ हमारे लोगों को रोजगार मिले। तो ये सीधी मंशा है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। त्रिवेंद्र जी की सरकार भी हमारी सरकार है, उसमें भी जो एमओयूज हुए हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को अप्रोच करेंगे और सरकार उनको कंसिडर करेगी। तो वहीं इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट जुड़ गए, साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता राजू मौर्य केतन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, आज पहला प्रश्न आपसे। जिस तरीके से एक तरफ इन्वेस्टर समिट को लेकर के विपक्ष तो लगातार बीजेपी पर हमलावर है ही, लेकिन अब आपकी पार्टी के पूर्व सीएम जो रह चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने खुद ये कहा कि उनकी सरकार के समय में जो इन्वेस्टमेंट आया था, जो एमओयू साइन हुए थे, सरकार को उसकी तरफ भी कदम आगे बढ़ाने चाहिए। जी देखिए, जो भी हमारे पास एमओयूज हुए थे उसमें प्रोसेसिंग हुई है और अगर कहीं पे कोई प्रोजेक्ट में ऐसी कहीं पे भी कोई चीजें हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसी आधार पर हम आगे बढ़े हैं और उसी दिशा में हमने कार्य किया है। और ये जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जितने भी एमओयूज हैं, देखिए ये इंटरनेशनली हमने जो निवेशक हैं उन पर फोकस किया है और जो ऑलरेडी एमओयूज हैं उन पर तो काम हो ही रहा है। जो आगे आपके जो इंटरनेशनल हम लोगों को निवेशक मिल रहे हैं उनके हिसाब से हम किस तरीके से कौन से प्रोजेक्ट में हम आगे जाएं, ये सारी चीजें हैं। तो निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है वो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया था उसी दिशा में है।
देखिए सुनीता विद्यार्थी जी, आपने कहा कि जो पूर्व के एमओयू है उन पर भी काम किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जिस तरीके से पूरा रोड मैप लेकर चल रहे हैं उसी के तहत आगे भी इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष को तो मुद्दा मिल चुका है बोलने के लिए कि आप दोबारा से इन्वेस्टर समिट आयोजित कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्व में इन्वेस्टर समिट हुई है, जो इन्वेस्टमेंट आया है, वो धरातल पर क्यों नहीं दिखता? और यही प्रश्न अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी कर दिया। उनका कहना है कि मेरे टाइम पे एमओयू साइन हुए हैं, इस बात में कोई दौराय नहीं है, लेकिन उस पर काम कब होगा, आगे कब उस पर कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, कब धरातल पर दिखेगा? जी जी, देखिए 2 समिट हुआ था और एमओयू हुए थे लगातार। उसके बाद त्रिवेंद्र जी तो कितने साल रहे मुख्यमंत्री, उसके बाद भी भाई धामी सरकार हमारी जो हमने जब पुनः सत्ता में आए और उसके पहले वहाँ तब तक तो कार्यक्रम पूरा जो है वो उन्हीं के अनुसार चल रहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के अनुसार ही सारे कार्य हुए हैं। तो उन्होंने जहां तक छोड़ा है उससे आगे हम आगे बढ़े हैं। और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो एजेंडा है पूरा, ये हमारा जो फोकस है ये उन बड़े प्रोजेक्ट पर है जो ज्यादा कैपेसिटी के हैं और जो हमारे इंटरनेशनल हमारे पास जितने भी निवेशक हैं ये उन पर मोस्टली फोकस किया गया है। और जो ऑलरेडी हमारे जो भारत में जब हमने पिछली बार भारत के निवेशकों को बुलाया था और यहाँ के लोगों ने एमओयूज किए थे, निश्चित रूप में उसमें तो कभी भी रिपोर्टिंग ली जा सकती है। वो तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पहले थी, अब भी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। तो दोनों जो सरकारें हमारी पार्टी की रही हैं, तो हमारे देखिए पहले जो है, पहले हमने एक इनिशिएटिव लिया, उसमें हम आगे बढ़े, उसमें कुछ कमियां रही, कुछ उसमें हमने मजबूती से आगे काम किया जी, इसको आधार बना के हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं। इसमें इफ बट का कुछ नहीं है। उनका जो कहने का मंतव्य है वो यही है कि जो हमारी एमओयूज ऑलरेडी हुए हैं उन पर भी हमारी सरकार काम कर रही है और जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जितने एमओयूज हुए हैं और जो 2.5 लाख का हमने लक्ष्य लिया है, ये पहले जो हमने नीतियां थी, जो हमने पॉइंट्स लिए थे, वो हमने उससे दुगना इस बार हमने पॉइंट्स लेके आगे बढ़े हैं। तो जो पहले सेक्टर लिए थे हमने, उनमें हमने काम किया, तभी तो हमारी सरकार दोबारा जीती है, तभी तो पुनः सत्ता में आए हैं। जब हम उसी बेस पर काम करके आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पे कोई इब्बत वाली बात नहीं है, उसी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, शीशपाल सिंह बिष्ट जी, देखिए सुनीता विद्यार्थी जी का तो कहना है कि जो पहले भी इन्वेस्टमेंट आया था उस पर भी काम किया जा रहा है और इसीलिए हमारी सरकार को दोबारा चुना गया क्योंकि लगातार सरकार प्रदेश हित में काम कर रही है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री रावत जी जो है 2018 के इन्वेस्टर मीट में जो एमओयू है उस पर कह रहे हैं कि सरकार आगे नहीं बढ़ रही। भाई ध्यान देनी चाहिए, उन्होंने अभिनय कर रहे हैं मुख्यमंत्री से। इसका मतलब है कि उन एमओयू पे ये आगे बढ़े ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी तो पहले से कह चुकी है भाई 2018 में जो आपका इन्वेस्टर मीट हुआ उसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 100 करोड़ रुपया आपने जनता की गाड़ी कमाई उस पर खर्च की और रिजल्ट क्या है, उस पर श्वेत पत्र जारी कीजिए, व्हाइट पेपर जारी कीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन व्हाइट पेपर तब जारी करेंगे जब कोई काम हुआ होगा, तो क्यों नहीं हुआ? और खुद सुनीता विद्यार्थी जी अभी कह रही थी कि साहब त्रिवेंद्र रावत जी 2018 के बाद तो बहुत लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो क्यों फेल्यूर रहे, क्यों वो उन जो एमओयू को धरातल पर नहीं उतार पाए? तब भी भाजपा की सरकार थी, वो भाजपा के मुख्यमंत्री थे, किसी दूसरी पार्टी के थोड़े नहीं थे। तो जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनती है, उससे नकारा नहीं जा सकता। और जनता लगातार पूछ रही है कि भैया आपने 2018 में गंभीरता से इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जो आप कह रहे हैं कि हम गंभीर हैं, तो इसका मतलब आप उस समय वैसे ही जनता की गाड़ी कमाई लुटा रहे थे, जनता से मजाक कर रहे थे, छल कर रहे थे, खेल कर रहे थे। और अब कैसे भरोसा किया जाए? लगातार जो है आप लंदन जाते हैं मुख्यमंत्री जी दौरे पे इन्वेस्टर मीट के नाम पे, और गाजियाबाद की कंपनी से आप जो है लंदन में एमओयू करते हैं। तो जब हिंदुस्तान की कंपनियों से आपने विदेशों में एमओयू करने, तो यही कर लीजिए ना, क्यों वहां सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं? तो इन किसी बात में तो गंभीरता झलके। और जो 2018 में यहाँ उत्तराखंड भूमि अधिनियम में संशोधन किया गया, उत्तराखंड में उद्योग लाने के नाम पर कितने लोगों को जो है आपने जमीनें आवंटित की, उस मामले में भी जो व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए। क्योंकि जो भू कानून के लिए उन्होंने समिति गठित की थी, उसने बताया कि तमाम जो है बाहर की कंपनियों को, लोगों को जो है एनओसी दी गई, जमीनें दी गई, लेकिन उनका क्या हुआ? उन जमीनों में उद्योग क्यों नहीं लगे? क्या खेल हो रहा है वहां पर? तो आप देख लीजिए, इन्हीं के अनुसांगिक संगठन है सारे, जिनको जो है आपने जमीनें उद्योग के नाम पर आवंटित कर दी।
ठीक है, राजू मौर्य जी आपसे ही प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट को लेकर के विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है, कांग्रेस का कहना है कि हमने बिना इन्वेस्टमेंट के भी प्रदेश में, इन्वेस्टर समिट के भी प्रदेश में कई इन्वेस्टमेंट किए हैं, कई बड़ी कंपनीज यहां पर आई हैं। सिडकुल का नाम अक्सर कांग्रेस गिनवाती हुई नजर आती है। क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टर समिट से प्रदेश को फायदा है? देखिए, मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई है, ये भांग के नशे में सरकार चलाते हैं। इनको पता ही नहीं होता है, भांग का नशा होता है ना, भांग पीने के बाद पता ही नहीं होता आदमी को उसने क्या किया, उसे क्या करना है। ये लोग एक तरफ तो कहते हैं हमने इन्वेस्टर मीट किया 2018 में, और उसके बाद भूल जाते हैं कि हमने किया था, कुछ किया था, उत्तराखंड में पैसा आया था, भूल गए और नया इन्वेस्टर समिट करेंगे, उसमें दोबारा पैसा आएगा। इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर समिट की आप बात कर रहे हैं, जहां से अभी गाड़ियां गुजरनी है, आपने मियां वाला फ्लाईओवर देखा है कभी? वो फ्लाईओवर गिरने वाला है, सब पेट फूल करके इतना मोटा हो गया है, वो करप्शन अब गा रहा है। वो गा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो करप्शन हुआ, जो फ्लाईओवर गिरने वाला है उसके अंदर कई सौ करोड़ रुपए का करप्शन हुआ है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भांग के नशे में, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें दिखाई दे रहा है नहीं हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम तो जीत के आ गए। अरे भैया, जीत के आ गए तो जीत के आ गए क्या पूरे उत्तराखंड को डुबो दोगे क्या? आपको नजर नहीं आता कि आप लोगों ने कितना बड़ा करप्शन किया है? और आप इतने अच्छे थे, आपके मुख्यमंत्री इतने अच्छे थे, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चला रहे थे, तो भैया ये मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े आपको एक के बाद एक? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो इन्वेस्टर समिट किया था, जो 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें क्या हुआ? उसके बाद जो पैसा आया, और तमाम योजनाओं में, ये तो कहते हैं हमने तमाम योजनाओं में उत्तराखंड के लिए बहुत पैसा लेकर के आए, सूर्यधार झील बना दी हमने, उत्तराखंड को विश्व के पटल पर सबसे ऊपर पहुंचा दिया जी। आपसे पूछना चाहते हैं, आपने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में एक हाई सेंटर हॉस्पिटल नहीं बनाया, आपको शर्म नहीं आती है? ठीक है, आप उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में एक हाई सेंटर हॉस्पिटल नहीं बना पाए। आप बात करते हो, आपने सारा का सारा मैदानी क्षेत्रों में समेट के रख दिया उत्तराखंड को, और हमारे नेता भी मैदानी क्षेत्रों में सिमट के आ गए। इनके सारे नेता पहाड़ छोड़ करके मैदान में आ गए, मैदान में बस गए। तो सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ, ये मियां वाला का फ्लाईओवर जिसका पर गाड़ियां गुजरेंगी, इसका भ्रष्टाचार आपको नजर आता है कि नहीं आता है? सुनीता विद्यार्थी जी, देखिए, कई सवाल और कई आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। उस बीच एक सवाल जिस तरीके से पूछा गया कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और दूसरी तरफ शिषपाल सिंह बिस्ट्री भी ये पूछते आए कि अगर भारत की ही कंपनी ने विदेश में एमओयू साइन करना था तो फिर वो एमओयू आप भारत में ही साइन करवा लेते, और श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी किया जाता? देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बौखलाहट अन्य दलों की ये है कि जो विजन भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो हम अपनी पार्टी में, जहाँ पे कांग्रेस शासित या अन्य दल भी हैं, वहाँ पे हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं? इनकी विफलता ही इनका ये रोज का कारण है। भ्रष्टाचार की हमने नहीं बनाया कोई, इनकी मुंह से तो अच्छी नहीं लगती। अभी आप चुप रहिए और बात सुनिए मेरी पूरी। आप लोग मियां वाला फ्लाईओवर बताइए ना विद्यार्थी जी, ये मियां वाले का फ्लाईओवर को आके देखिए, आपका भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, आपका भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। आपकी सीबीआई आपकी जेब में है, इसलिए आपको भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा होगा। आप अपनी आंखें 6x6 कर लीजिए, और आप लिप्त रहे हैं, आप कितना भ्रष्टाचारी बनकर लिप्त रहे हैं, आपकी पार्टियां कितनी रही हैं और आप कितने रहे हैं, वो सब जानती है जनता बेवकूफ नहीं है। तो यहाँ पर मसला ये नहीं है कि भैया भारत के लोग बाहर क्यों ना कर लेते। देखिए, हम वसुधैव कुटुंबकम की उससे विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, और मेरे प्रदेश को आर्थिक गति जिस कंपनी से मिलेगी, हम उन निवेशकों का स्वागत करते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि उनसे निवेश करने से मेरे भाइयों की दुकानें चलेंगी, मेरे भाइयों का परिवार चलेगा, और सुनीता विद्यार्थी जी, वसुधैव कुटुंबकम की मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन शिषपाल जी का कहना ये है कि वसुधैव कुटुंबकम तो ठीक है, लेकिन अगर कंपनी भारत की ही थी तो भारत में ही उसको एमओयू साइन करना चाहिए था ना। देखिए, ऐसा है, अगर मुझे अपना रिश्तेदार कहीं बाहर मिल जाए तो मैं क्या उनको ये बोलूंगी नहीं चलिए वहाँ पे चलिए, पहले हम तभी करेंगे ये चीजें? तो कैसी भी की बातें हैं भाई। ठीक है, आज ऋषि सुनक जी भी तो मूल रूप से भारतीय हैं, कई लोग हमारे दूसरे देशों में बहुत अच्छे पदों पे हैं, बहुत अच्छे उनके लिंक्स हैं, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर मेरा कोई रिश्तेदार अमेरिका में है और मुझे वहाँ जाना है, तो मैं ये थोड़ी ना कहूँगी भाई पहले आप इंडिया आओ, भारत आओ, तब जाके हम बात करेंगे। अरे भाई, कैसी बेतुकी बातें हैं। आपके प्रदेश को निवेश मिल रहा है, किसी के माध्यम से मिल रहा है, किसी के
थ्रू अगर उद्योगपतियों से बात हो रही है और खुद अगर वो इतनी बड़ी जगह पे हैं, तो मैं कहती हूँ स्वागत करना चाहिए कांग्रेसियों को। भाई किसी की भी सरकार आए, प्रदेश तो हमारा हो रहा है ना समृद्ध, तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी भी है कि भाई प्रदेश में अगर भाजपा जो इन्वेस्टर्स ला रही है उसका फल भाजपा को ही मिलेगा, पूरे प्रदेश की जनता को उसका जो लाभ मिलने वाला है। थोड़ी ब्रॉड सेंस में सोचना चाहिए अन्य दलों को कि ये इन्वेस्टर्स समिट जिसमें इसमें आप कितने मर्जी रोड़े डाल दीजिए, लेकिन ये भव्य और दिव्य होगा और इससे मेरी जनता को, हमारे प्रदेश की जनता को लाभ होगा। ठीक है। बहुत सारे सेक्टर्स में उत्तराखंड में आर्थिकी में गति मिलेगी। चलिए ठीक है, शिषपाल जी। देखिए जागृति, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि साहब मुख्यमंत्री जी लंदन गए और वहां घूमते हुए उनको हिंदुस्तान की कंपनी के सीईओ मिल गए और घूमते घूमते एमओयू हो गया। आप बताइए, अरे ये कितने हल्केपन में कह रहे हैं, मतलब कोई गंभीरता है इन एमओयू की? नहीं, कोई भी आपको घूमते हुए मिल रहा है और आप एमओयू कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि वो घूमते हुए इन्हें मिले हैं। उषा प्रेको के सीईओ जिनकी बात कर रहे हैं, वो हरिद्वार में मनसा देवी में आप जाते होंगे, जो उड़न खटोले चलाते हैं, जो रोपवे चलाते हैं, उसमें जांच चल रही है भ्रष्टाचार की। और यहाँ तमाम और भी रोपवे उनके हैं, उनमें भी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। ऐसे भ्रष्ट लोग तो विदेश में घूमते हुए मिलेंगे, क्योंकि देश की पुलिस उनको लगातार ढूंढ रही है। और आप वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रही थी, वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ भी जानती है भारतीय जनता पार्टी। जरा इनसे पूछिए, आप अपने देश के अंदर ही पाकिस्तान और कब्रिस्तान की बात करते हैं और आप बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब विश्व बंधुत्व, विश्व में सभी भाई हैं, बंधु हैं। आप अपने देश में ही जो है दूसरे लोगों को अपना भाई मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कैसे वसुदेव कुटुंबकम की चलिए ठीक है, राजू मौर्य जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है। जुबान भाई जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स मिले हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ऐसे मियावाला के फ्लाईओवर जैसे बड़े बड़े घोटाले करके फ्लाईओवर बनाते हैं, सूर्यधार झील बनाते हैं और ऐसे तमाम भ्रष्टाचारी के जेल में रहते हैं। सुनिए, मैं विद्यार्थी जी आपको चैलेंज करता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ, पूरी पार्टी को चैलेंज करता हूँ आपकी। आप सुबह 10 बजे मीडिया में, सारी मीडिया को इन्वाइट करता हूँ। अगर मियावाला फ्लाईओवर में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और अगर आप खड़े हो जाए 10 मिनट उसके नीचे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, कितना बुरा हाल कर दिया आप लोगों ने प्रदेश का। आरोप नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, सवेरे आइए आप। चलिए ठीक है, आप सुबह आइए, मैं सुबह 10 बजे खड़े होने को तैयार हूँ। उसके फ्लाईओवर की सारी वॉल्स गिरने वाली हैं। ठीक है, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, लौटूंगी मैं। सुनीता जी, राजू जी, आप दोनों के पास लौटूंगी। शिषपाल जी, कम शब्दों में अपनी आखिरी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए जागृति जी, अभी राजू मौर्य जी कह रहे हैं मियावाला फ्लाईओवर में भ्रष्टाचार है, बिल्कुल सही बात है। वो जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाओ और उसमें दरारें ही दरारें हैं। बड़ासी का फ्लाईओवर तो आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में गिर गया था, वहां पर बड़ी दुर्घटनाएं होते होते बची। और आप रायपुर से जब एयरपोर्ट के लिए जाते हैं, सोंग नदी का पुल, वहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि साहब 25 लाख रुपए का खर्चा इस पुल की मरम्मत कीजिए, लेकिन नहीं की गई। जब पुल बह गया उसके बाद 3 करोड़ रुपए लगा करके मिट्टी का भरान किया गया और तब जाके यातायात चालू किया। आज तक पुल नहीं बना। तो ये भ्रष्टाचार के अखंड दलदल में डूबे हुए हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी स्वयं कह चुके हैं कि उत्तराखंड में ऐसा कोई विभाग ही नहीं जिसमें 20% और 40% कमीशन के बिना काम हो रहा हो। तो विपक्ष के आरोपों की पुष्टि इनके पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं और जनता लगातार सड़क पर इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। लेकिन ये मोटी खाल के तानाशाह लोग हैं, ये जो है अपने गिरवान में झांकने का काम करते हैं। ठीक है, शिषपाल जी, सुनीता जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। अब देखिए, जिस तरीके से शिषपाल जी का कहना है कि आपकी तो खुद ही के पार्टी के नेता इस बात की पुष्टि करते हैं कि भ्रष्टाचार होता है, और खासतौर पर बात जिस तरीके से कही जा रही है कि इन्वेस्टर्स की आप या इन्वेस्टमेंट की आप बात करते हैं, धरातल पर कब दिखेगा ताकि विपक्ष के जो सवाल है उनको जवाब मिल सके? देखिए, उसके लिए कांग्रेस को इत्मीनान से दिसंबर का इंतजार करना चाहिए और जब एमओयूज होंगे और धरातल पर जब हमारे यहाँ प्रोजेक्ट काम करेंगे तब इनको क्लैपिंग करनी चाहिए। और दूसरी बात है, फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता। हम तो प्रदेश की जनता की सेवा के लिए आए हैं और सेवा करके ही रहेंगे। आप जितने मर्जी रोड़े लगाते रहे, आप लीड के नाम पर, इवेंट के नाम पर लुटाने का काम हो रहा है। धरातल पर कोई विकास नजर आए तो हम भी तारीफ करेंगे भाई, हमें भी खुशी होगी। आपको लगता है भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार हुआ है तो लाइए ना सामने, जांच करवाइए। अरे घमंड तो 2018 में जो 1.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए वो कहाँ है? वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कहाँ है? अगर वो निवेश धरातल पर नहीं उतरा तो जनता की गाड़ी कमाई आपने क्यों लुटाई? वो अपने आप में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। और स्मार्ट सिटी में जो 16.5 करोड़ ठीक है, चलिए ठीक है सुनीता जी, शिषपाल जी, ठीक है। लगातार जनता पूछ रही है 16.5 करोड़ रुपए कहाँ है भाई? ये भ्रष्टाचार है। आप देखिए कोऑपरेटिव में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, सहकारिता में ठीक है शिषपाल जी, सुनीता जी का कहना है कि दिसंबर तक का इंतजार करना होगा अगर इन्वेस्टमेंट धरातल पर देखना है। राजू मौर्य जी का आखिरी प्रतिक्रिया कम शब्दों में। मैं तो सिर्फ विद्यार्थी जी को इतना कहना चाहूंगा कि इतना अहंकार मत रखिए। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, जो आप बार बार बोलते हो कि आपको जनता ने चुना, तो जनता ने आपको चुना भ्रष्टाचार के लिए नहीं चुना, आपको घोटाले करने के लिए नहीं चुना है, आपको उत्तराखंड के विकास के लिए चुना है। आपका अहंकार भी नष्ट होगा, जल दशहरा आ रहा है और दशहरे में भारतीय जनता पार्टी का अहंकार भी नष्ट होगा, बिल्कुल नष्ट होगा, आपका अहंकार भी नष्ट होगा। चलिए ठीक है, राजू मौर्य जी, सुनीता विद्यार्थी जी, शिषपाल जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। जिस तरीके से आज की चर्चा में आपने देखा, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार इन्वेस्टर समिट को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी खुद 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट को लेकर के अपनी बात रखी। उनका कहना है कि 2018 में जो इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आया था, जो एमओयू साइन हुए थे, उसमें सरकार को कदम आगे बढ़ाने चाहिए, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं ये हलचल तेज हो गई है कि खुद अपनी पार्टी के ही नेता बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर के। हालांकि देखना यह होगा कि दिसंबर में होने वाली इन्वेस्टर समिट में आखिर कितना इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आ पाता है। चलिए फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, आप रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।